नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। नमस्कार, मैं हूं कादम्बिनी शर्मा। 3 दिनों तक इस मीडिया सेंटर में, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में रहकर हमने 360 कवरेज की कोशिश की और G20 शिखर बैठक से जुड़ी हुई खबरें आप तक लेकर आए हम। बिल्कुल, और पहले दिन जब मीडिया सेंटर खुला था उस वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उस दिन सिर्फ प्री प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उसके बाद 2 दिन बिल्कुल एक महा आयोजन यहाँ पर हुआ जैसा शायद पहले नहीं हुआ था कभी। बिल्कुल, और जो पहले दिन की बात अगर करें, 8 सितंबर की बात करें, मुझे लगता है कि वो जो दिन था वो ज़्यादा टैक्सिंग था। टैक्सिंग इस सेंस में कि उस दिन बहुत ज़्यादा काम लग रहा था और उस दिन इतना ज़्यादा काम हो गया कि उसके बाद के 2 दिन तो लगा नहीं कि कुछ काम है। नहीं, वो मुझे लगता है उमा इसलिए भी हुआ क्योंकि वो पहला दिन था, दिखाने के लिए यहाँ कई सारी चीज़ें थी। हमें अपने दर्शकों को बताना था कि यहाँ क्या क्या है और किस प्रकार से तैयारियाँ की गई हैं, क्या क्या इवेंट्स होंगे, तो ये बताना बेहद ज़रूरी था। शायद इसलिए हमें लगा कि बहुत ज़्यादा एक्शन वाला दिन है वो। और मुझे ये भी लगा था कि आखिरी दिन बहुत ज़्यादा काम होगा क्योंकि जो साझा घोषणा पत्र है वो आखिरी दिन आएगा, लेकिन G20 शिखर बैठक के पहले ही दिन वो आ गया। तो कल जो काम था वो आज से ज़्यादा था, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाने की बजाय हमें लगता है काम डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। पहले दिन हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम, लेकिन आखिरी दिन से थोड़ा ज़्यादा। और आज तो काम ख़त्म करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ गए तो जाते जाते भी ये काम हो गया। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो हमारे निगोशिएटर्स थे उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया कि पहले ही दिन दूसरे सेशन के पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि भाई जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो अब फाइनल हो गया है। और उसके बाद उस समय जो हमने काम किया उसके कारण आज जो है वो काम कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जब पीएम मोदी मीडिया सेंटर में आए तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी यहाँ पे स्टाफ खासकर जो है उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा। मीडिया पर्सन जो इंटरनेशनल थे जिन्होंने कभी उनको देखा नहीं है उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट था। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा गंभीर मुद्दों पर गंभीर किस्म से बात करते रहते हैं। आज हमने सोचा कि एक अनौपचारिक बातचीत की जाए और अनौपचारिक बातचीत में ये भी आता है कि देखिए, यहाँ पर हम लोग जब भूख प्यास लगती थी तो चाय कॉफ़ी यहाँ पर लेते थे, पीते थे। और जो मॉर्निंग वॉक है मेरा वो बंद हो गया है और पिछले 3 दिनों में लगता है कि मेरा वज़न फिर से कुछ बढ़ गया है, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा, वो तो बाद की बात है। अभी आपको बताते हैं मीडिया सेंटर की कुछ खासियत। जी, आप मीडिया सेंटर की खासियत ये रही कि जो सबसे पिछले जो आयोजन थे उनकी मैं देखूं तो खासियत ये भी रही उमा कि यहाँ पे ये नहीं लगा कि बहुत क्राउडेड है। जगह इतनी बड़ी है कि लगा कि सब आराम से इसमें आ गए, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो जिसको अवॉइड करना होगा वो भी कर रहा होगा, जिसको शांति से काम करना होगा वो भी कर रहा होगा, और कहीं गपशप करना होगा तो वो भी कर रहा होगा। तो ये जो मीडिया सेंटर है इसमें तकरीबन 1500 पत्रकार एट ए टाइम आते जाते, उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन 1500 पत्रकारों के काम करने की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा सैकड़ों जो अधिकारी हैं उन्होंने भी रहकर यहाँ पर काम किया और बहुत ही स्मूथली यहाँ पर काम हुआ। और अब जब समापन हो गया है शिखर बैठक का तो ये भी बंद होने वाला है अब से कुछ घंटों के बाद। और उसके पहले सभी अपना अपना काम रैप कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका जैसे देश में रात होता है, जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो 24 घंटे के हिसाब से, काम के हिसाब से इसको बनाया गया। बिल्कुल, लगातार 3 दिन तक ये मीडिया सेंटर जो है कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहा। ऑपरेट करने का ये मतलब है कि बिजली, पानी, खाने पीने का इंतज़ाम, यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, लंच हो, ये सब कुछ हर वक्त मौजूद रहा और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं हुई। सिक्योरिटी का आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत समस्या होती है सारे क्लियरेंस के बावजूद। वो भी एक बार जब क्लियरेंस हो गया तो काफ़ी स्मूथ था, आना जाना भी काफ़ी स्मूथ था, पूरा इंतज़ाम किया गया था। भले ही आम जनता के लिए बंद रखा गया हो एक पूरा जोन जो है उमा, और वैसे कल से मानना चाहिए कि ये खुल जाएगा। दिल्ली इतनी खूबसूरत है, उसका आनंद लीजिए आप लोग। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो गांव वाले, मतलब दिल्ली वाले हैं, वो ज़रा अपने शहर को थोड़ा और प्यार करें, सुंदर बनाए रखें। और एक बात और भी है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि यहाँ जो जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, अब ये देखिए जैसे यहाँ पे जो काउचेज हैं वो भी लगाए गए ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा होमली फील कर सकें। और ऐसा नहीं था कि खाने पीने का इनक्लोजर जो है वो डिफरेंट जगह पे है और आप काम कहीं और कर रहे हैं, काम के बीच में आप उठ के कहीं से भी चाय कॉफ़ी ग्रैब कर सकते थे। और इस दीवार के उस तरफ जो है वो खाने पीने की जो लंच और डिनर की जो व्यवस्था है वो थी। और सैकड़ों लोग, बल्कि हज़ारों लोग यहाँ पर आकर खाना खाकर जा रहे हैं।
लेकिन कभी ये नहीं लगा कि बहुत लंबी लाइन लग रही है। बिल्कुल, वो जैसा मैं बता रही हूँ कि बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो चलाया गया। और हमने कुछ जो इन्वॉल्व थे लोग इसको कार्यान्वित करने में, उसमें उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में जो हमने देखा उससे हमने सीख ली कि हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी। ये बड़ी बात है, ये सब सीख कर देख कर उसके बाद ही पूरा इंतज़ाम किया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि दूसरों से सीखा गया।